नाजरीन, शाहिदा आंटी 6 महीने पहले पाकिस्तान से कनाडा आई हैं अपने बेटे इलियास और बहू तानिया के साथ रहने के लिए। ये लोग मिसिसागा में एक टाउन हाउस में रहते हैं। रिजवे ड्राइव से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है इनका घर। और दो बच्चे भी इनके साथ रहते हैं। फराज 8 साल का है और फारिया 5 साल की है। शाहिदा आंटी ने जिस किस्म का रवैया इनके बच्चों ने इनके साथ उस्तवार रखा हुआ है, उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया है। अगर आपने पार्ट 1 to 5 देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। तो बताती हैं कि कल जब तानिया लॉन में से पुदीना काटने गई हुई थी तो इनको 2 मिनट मिले थे अपने बेटे इलियास के साथ, वरना तो वो इनको अकेले कहीं मिलता ही नहीं। या तो वो ऑफिस में होता है या घर आकर अपनी बीवी के साथ बाहर चला जाता है खाना खाने के लिए या ग्रोसरी करने के लिए। माँ को बिल्कुल वक्त नहीं देता। तो कहती है कि बड़ी मुश्किलों से कल मुझे 2 मिनट मिले अपने बेटे के साथ, तो उसमें मैंने उसको बताया कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती, इसको कहो नमाज पढ़ने के लिए, और इसको बोलो कि ड्रेसिंग प्रॉपर करके नमाज पढ़ा करे, और इसको बोलो कि बच्चों को घर में खुद भी कायदा पढ़ाया करे, क्योंकि इसने सारी जिम्मेदारी ऑनलाइन कुरान टीचर को दे दी है कि वही बच्चों को कुरान पढ़ाएगी। खुद ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, तो इस वजह से बच्चे दिल लगाकर पढ़ नहीं रहे। तो तुम शोहर हो, अगर तुम कहोगे तो तुम्हारी बात का हो सकता है असर हो जाए। तो कहती है कि इतना कहने की देर थी कि इतनी देर में तानिया अंदर आ गई मेन डोर से और उसने कुछ बातें मेरी सुन ली थी। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि वो कैसे बरसी थी सास के ऊपर। उसने कहा था, मुझे पता था कि आप मिर्चें लगाने की कोशिश करेंगी, आखिर आपको मसला क्या है मेरे साथ। काफी झगड़ी थी। अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो पार्ट 5 देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। शाहिदा आंटी कहती हैं कि मैं इसी बात से डरती थी, मुझे इसी दिन से डर लगता था। मुझे पता था कि ये उस तरह की औरतों में से है जो अपने दिल में कीना रख लेती है और फिर गिन गिन के बदले लेती है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या बदले लिया आपसे। कहती है अब मेरे साथ वो होना शुरू हो गया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ कभी भी होगा। मैंने कहा चलें, आप पहले एक पानी का ग्लास पिए और आराम से बैठ के बताएं। तो उन्होंने एक ठंडे पानी का ग्लास पिया और फिर बैठकर बताती हैं कि कल ये हुआ कि मैं सोफे पर बैठी तो नीचे से मुझे अपनी कमीज गीली गीली सी महसूस हुई। तो मैं फौरन से हड़बड़ा कर उठी कि आखिर क्या है मेरे नीचे। तो देखा तो एक टमाटर फिसा हुआ पड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गई, ये टमाटर यहाँ कहाँ से आया। तो उस वक्त घर पर और कोई भी नहीं था। फराज और फारिया दोनों स्कूल गए हुए थे और इलियास दफ्तर गया हुआ था। तो मैं हैरान रह गई कि ये टमाटर यहाँ कहाँ से आया। तो इतनी देर में देखा तो वहां से तानिया निकली किचन से। ओ अम्मी सॉरी, ये सुबह फराज और फारिया कैच कैच खेल रहे थे तो एक टमाटर गुम गया था, टमाटर के साथ कैच कैच खेल रहे थे। ये बच्चे भी ना, मैंने इनको बोला था कि टमाटर से थोड़ी खेलते हैं, बॉल के साथ खेलो, लेकिन उनको बॉल नहीं मिल रही थी। स्कूल जाने से पहले उन्होंने क्विकली 5 मिनट्स के लिए कैच कैच खेला तो टमाटर के साथ खेल रहे थे, टमाटर मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो ये इधर सोफे पर चला गया था तो आपके नीचे आ गया। ओ ओ, सोफा भी खराब हो गया। तो कहती है कि ये कहते हुए उसने एक कपड़ा लिया और ट्रे ली और एक स्पैचुला लिया, स्पैचुला के साथ टमाटर को हटाया सोफे पर से, ट्रे के ऊपर रखा और टिश्यू के साथ जज्ब करने लग पड़ी और साफ करने लग पड़ी। बस उसको सिर्फ सोफे की परवाह थी कि सोफा खराब हो गया है, टमाटर जो मेरे और सोफे के बीच में आ गया और फिस गया तो उसका सोफा खराब हो गया है। उसको सिर्फ ये परवाह थी, उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मेरे नीचे टमाटर आया है तो मेरी कमीज खराब हुई है। और ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? मैंने कहा क्या? कहती है ये वो कमीज थी जो इलियास कहीं भूल भटक के मेरे लिए लेके आया। वो कपड़े हमेशा अपनी बीवी को शॉपिंग करवाता रहता है। तो कल कहीं मैंने जब उससे बात की, तानिया की, तो रात को जब ये लोग गए हैं तो मेरे लिए वापसी पर एक नया सूट लेके आया बुनैंजा सतरंगी से, क्योंकि रिजवे ड्राइव के पास ही रहते हैं ना, वहां पर एक बुनैंजा भी है। तो कहती है बुनैंजा से मेरे लिए रेडी टू वेयर सूट लेकर आया। मैं बड़ी खुश कि मेरे बेटे को मेरा ख्याल आ गया, एहसास हो गया कैसे। लेकिन मैंने आज वही पहना, पहनकर आई ही थी मैं, और सोफे पर जैसे ही बैठी हूं तो नीचे टमाटर आ गया।
मैंने कहा हो सकता है नज़र लग गई हो आपको, क्योंकि वरना ऐसे आमतौर पर होता नहीं है कि नया सूट पहने और बंदे के साथ फ़ौरन ऐसा कुछ हो जाए। आपने अपनी नज़र उतारी, कहती है पता नहीं नज़र शज़र मुझे उतारनी नहीं आती, लेकिन मुझे कौन नज़र लगाएगा यहाँ पर, नज़र नहीं लगाएगा यहाँ, यहाँ बद नज़र मुझे लग सकती है अलबत्ता। मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रही हैं, कुछ और भी कुछ हुआ आपके साथ क्या? कहती है हाँ, ये एक वाकया नहीं हुआ, खाली अगर एक इस तरह से हुआ होता ना तो मैं फिर भी सोच सकती थी कि शायद सही कह रही होगी, शायद वाकई बच्चे कैच कैच खेल रहे होंगे, टमाटर गुम गया होगा और सोफे पर जा गिरा होगा और गलती से मेरे नीचे आ गया होगा, इसमें किसी का कसूर नहीं है। लेकिन अब मुझे पक्का शक हो गया है कि इसमें तानिया का हाथ है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहती है उसी शाम इलियास के आने से पहले ये हुआ कि तानिया किचन से चाय का कप हाथ में लेके आ रही थी और मैं किचन की तरफ जा रही थी अपनी दूध पत्ती बनाने के लिए। मैंने कहा तो आपको दूध पत्ती तानिया नहीं बना कर देती, आप खुद क्या करने जा रही है किचन में? तो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे कहाँ वो बना कर देगी दूध पत्ती, मैं उसको बोल दूं तो उसके तेवर तीसरे आसमान पर पहुंच जाते हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं करके देती, मुझे खुद ही अपने लिए चाय बनानी पड़ती है। तो नाजरीन यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सास का इतना भी ख्याल नहीं रखा जा रहा कि उस बेचारी को एक चाय का कप बना दिया जाए। तो कहती हैं कि मैं जा रही थी दूध पत्ती बनाने के लिए, तो तानिया किचन से निकल रही थी और फौरन मेरे से टकराई और उसकी चाय उछल के मेरे कपड़ों के ऊपर गिर गई। मैं फौरन हड़बड़ा कर पीछे हटी, मैंने कहा ओ ये क्या कर दिया है, मेरा नया सूट बर्बाद कर दिया। बस मेरा इतना बोलने की देर थी, तो बजाय इसके कि शर्मिंदा होती या उसको साफ करने में मेरी हेल्प करती, उल्टा मुझे डांटने लग पड़ी। देख के नहीं चल सकती, नीचे गिर गया कप, टूट गया है, मेरे जहेज के टी सेट का था। दुश्मन बनी हुई है आप मेरे जहेज की चीजों की। तो शाहिदा आंटी कहती है मुझे इतना बुरा लगा कि इसको जरा एहसास नहीं है कि मेरा नया जोड़ा खराब कर दिया। तो मैंने कहा नया जोड़ा साइड पे रखें, कप भी साइड पे रखें, आपकी स्किन जली नहीं, चाय गर्म नहीं थी? कहती है नहीं चाय गर्म नहीं थी। तो वो मेरे से बात करते हुए उनको ख्याल आया कि अरे ये क्या इत्तेफाक है कि चाय गर्म तक नहीं थी, क्योंकि तानिया कभी भी ठंडी चाय नहीं पीती। कहती है चाय जरूर गिरी है, मेरे कपड़े भी बर्बाद हुए हैं और वो मैंने उसके बाद धोया लेकिन वो स्टेन नहीं गया, वो सूट खराब हो गया। तानिया हैज मेड श्योर कि वो खराब हो जाए। हाउएवर वो चाय गर्म नहीं थी। मतलब इससे मुझे ये लगा कि तानिया ने ये दानिस्ता तौर पर किया कि वो जलाना नहीं चाहती थी लेकिन सूट बर्बाद करना चाहती थी। तो कहती है कि उसके बाद मैंने पूछा तानिया से कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ सुबह से, ये तुम कर रही हो ना? तो तानिया कहती है नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, इसमें मैंने क्या किया, आप मेरे साथ टकराई हैं, मेरा जहेज का टी सेट आपने खराब कर दिया, मैंने इतना संभाल के रखा हुआ था इतने सालों से। तो कहती है तुम ये जान के कर रही हो, ये सारे हादसात मेरे साथ खुद से नहीं हो सकते, घर पर या मैं हूं या तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरे नीचे कभी टमाटर आ रहा है, कभी मेरे कपड़ों के ऊपर चाय गिर रही है। तो इतना सुनने की देर थी कि तानिया कहती है आपके कपड़े तो धुल जाएंगे, लेकिन जो खटास आप मेरे और इलियास के रिश्ते में पैदा करने की कोशिश कर रही है वो जिंदगी भर नहीं जा सकती। तो शाहिदा आंटी कहती कौन सी खटास? तो तानिया कहती है वही जहर जो आप कल इलियास के कानों में घोल रही थी जब मैं बाहर पुदीना काटने गई हुई थी। क्या क्या नहीं बोला आपने इलियास को मेरे बारे में कि मैं काम चोर हूं, बच्चों पर तवज्जो नहीं देती, नमाज नहीं पढ़ती, कपड़े सही नहीं पहनती, क्या क्या आपने मेरे बारे में कह दिया। आपने मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बोने की कोशिश की है। आपके कपड़े तो धुल जाएंगे लेकिन मेरे शोहर का दिल मेरे से कैसे साफ होगा? शाहिदा आंटी कहती है मैं बोली तो नहीं लेकिन दिल में कहा आए हाय हाय, ऐसा शोहर होता तुम्हारा तो क्या बात थी। वो तो ऐसा लट्टू है और ऐसा जन मुरीद है कि उसको कुछ भी दिखा दिया जाए, उसको कुछ भी बता दिया जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुम्हारी गुलामी करनी है, तुम्हारी चाकरी में कभी फर्क आने नहीं देगा। तो शाहिदा आंटी कहती हैं कि अब मुझे लगता है कि वो टमाटर वाला भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि मैं तो फजर पढ़ने के बाद सोती ही नहीं हूँ, मैं तस्बीह पढ़ती रहती हूँ और अपने वजीफे और विर्द वगैरह करती रहती हूँ। तो बच्चे तो मेरे सामने स्कूल गए थे, वो तो स्कूल जाने से पहले कोई कैश कैश नहीं खेल रहे थे। ये इसने खुद से कहानी घड़ी है लाजमी। इसने मेरे कपड़े बर्बाद करने के लिए, इसको पता था कि मैं किधर बैठती हूँ सोफे पर। जब मैं वॉशरूम गई हुई थी और ये जानती थी कि वॉशरूम से निकल के ये सीधा इस सोफे पर बैठेंगी। होता है ना बुजुर्ग प्रिडिक्टेबल होते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं आमतौर पर, पता होता है देखने वालों को कि इनकी कौन सी जगह है।
इसको पता था कि मैं वॉशरूम गई हुई हूँ, जब निकलूंगी तो सोफे के ऊपर बैठूंगी, तो इसने पहले से वहां टमाटर रख दिया, और टमाटर पर जब मैं बैठी तो टमाटर फिस गया और मेरी कमीज नीचे से गीली हो गई। लेकिन इसको आराम नहीं आया क्योंकि टमाटर का दाग तो धुल गया। इसने कहा ऐसा दाग डालूं जो धुले ना। फिर उसी शाम इलियास के आने से पहले इसने मेरे कपड़ों के ऊपर चाय उंडेली है, क्योंकि अगर ये गलती से हुआ होता तो वो चाय गर्म होती। ये कभी भी ठंडी चाय नहीं पीती। ये तो 2 मिनट चाय पड़ी रह जाए तो दोबारा उसको माइक्रोवेव करके चाय पीती है। आखिरी घूंट तक ये गर्म पीना पसंद करती है। ऐसा कैसे हो गया कि वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर थी? इसने सिर्फ मेरे कपड़े गंदे करने थे, खराब करने थे। तो ये गिन गिन कर अब मेरे से बदले ले रही है, और मैं जानती थी कि इसकी ऐसी नेचर है, ये गिन गिन के बदले लेगी। इसी वजह से मैं डरती थी, घबराती थी कि इसको पता ना चल जाए और मुझे कभी कोई मौका मिले कि मैं अपने बेटे के साथ इसकी गैर मौजूदगी में बात कर सकूं। लेकिन एक मुझे मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती मेरी कि उसमें भी इसको पता चल गया कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। इसने सुन लिया। उसमें फरमाबरदारी बिल्कुल नहीं है, उसकी हरकतें ठीक नहीं है। जी समझ गया हूँ। मैं इस तरह मजीद नहीं रह सकती। और अब ये मेरे से गिन गिन कर बदले ले रही है और पता नहीं अब और क्या क्या करेगी मेरे साथ। नाज़रीन, मैंने शाहिदा आंटी को कहा दिस इज रियली गेटिंग डेंजरस। मैंने कहा दिस इज वेरी डेंजरस। शाहिदा आंटी कहती है वेरी बियॉन्ड डेंजरस। अब ये जानबूझकर इस तरह के काम करने लग पड़ी है। फिर मैंने शाहिदा आंटी से कहा शाहिदा आंटी, अगर फिर पाकिस्तान जाने की कोई सूरत नहीं है और आपको कनाडा ही रहना है, आपकी भी मजबूरी है, तो फिर वो एक कहावत है कि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। फिर उससे माफी मांग लें। हालांकि बुरा लग रहा है मुझे ये बोलते हुए भी, आप उम्र में उससे बड़ी हैं, आपका बनता नहीं है उससे माफी मांगना, ना आपने कोई गलती की हुई है। लेकिन जस्ट टू सिक्योर योरसेल्फ, क्योंकि बेटा भी आपके बातों में नहीं आता बिल्कुल भी। बेटा टोटली लट्टू है। जो बंदा अपनी बीवी को, जिसका नाम तानिया है, प्यार से तानिया मानिया मेरी जिंद जानिया बुलाता हो, और ये नहीं कि अकेले में ऐसे बोलता हो, माँ के सामने, बच्चों के सामने अपनी बीवी को इस लंबे सेंटेंस से पुकार के बुलाता हो, तानिया मानिया मेरी जिंद जानिया, उसने क्या शर्म करनी है? वो आपका बेटा नहीं रहा, वो बिल्कुल पूरी तरह से लट्टू हो चुका हुआ है। कहती है लट्टू, मुझे तो लगता है उसके ऊपर सिफली हुआ हुआ है, उसके ऊपर लाजमी टोना हुआ हुआ है, वरना ऐसा दिमाग से पैदल बच्चा नहीं था मेरा। जो जाहिर है कनाडा में रह रहा है, कनाडा में जॉब कर रहा है और इतने अच्छे पैसे कमा रहा है कि बीवी को खर्च करते हुए बिल्कुल एहसास नहीं है। वो जाहिर है एक ज़हीन आदमी है। मैंने कहा ज़हीन तो है वाकई, तभी कनाडा में इतने पैसे कमा पा रहा है, वरना बेवकूफ़ लोग तो नहीं मैनेज कर सकते। तो कहती है लेकिन उसकी जो जहानत है ना, उसका कुल फायदा उसकी बीवी को पहुंच रहा है। माँ के लिए ना उसके दिल में रत्ती भर प्यार है, ना एहसास है, ना वो मेरे लिए कभी भी स्टैंड लेता है। मैंने कहा फिर आप ये करें कि अपनी बहू से बना कर रखें और उसके साथ गप लगाया करें। अगर कोई भी बात आपको उसकी नहीं पसंद आती, उसको नजरअंदाज किया करें। समझाने की कोशिश आप कर चुकी हैं। अगर आपको लगे कि इसमें बिल्कुल भी मार्जिन है, तब आप समझाएं, वो भी इंतहाई एहतियात से और प्यार के साथ, वरना जस्ट लेट इट बी, उसको उसके हाल पर छोड़ दें। अगर वो ऐसी है कि वो समझती है कि अगर सास अपने बेटे से 2 मिनट बात कर रही है तो वो भी उसके दिल में जहर घोल रही है और उसके लिए वो गिन गिन कर बदले ले रही है, तो थिंग्स कैन गेट एक्चुअली मच वर्स। ये तो सिर्फ अभी आपके कपड़ों तक महदूद है कि उसने टमाटर से उसको रंगने की कोशिश की या चाय का दाग लगाकर खराब कर दिया। ये कुछ भी कर सकती है, या आपके खाने में मिर्चें ज्यादा कर सकती है, या आपकी दवाइयां छुपा सकती है, ये कुछ भी कर सकती है और कोई सबूत नहीं होगा आपके पास। कैसे आप प्रूव करेंगी कि ये जानबूझकर कर रही है, दानिस्ता तौर पर कर रही है? इस तरह की जो टीजिंग होती है ना, उसका सिर्फ उस बंदे को पता होता है जिसके साथ हो रही होती है, क्योंकि उसको अंदाजा होता है दूसरे बंदे से किस किस्म की वाइब आ रही है और दूसरे की क्या इंटेंशन है। वो लोगों की गैर मौजूदगी में, जब सिर्फ ये लोग 2 बंदे आपस में होते हैं, तो वो किस टोन में बात करती है, कैसी बात करती है, तो उसकी जो इक्वेशन आपके साथ है वो सिर्फ आप जानती हैं और कोई समझ नहीं सकता। तो वो इस तरह की चीजें करके शी विल फाइंड वेज टू गेट अवे विद इट, और उसके मियाँ का दिल खट्टा नहीं होगा उसकी तरफ से, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस झील में या इस दरिया में रहते हुए इस बहू के नाम के मगरमच्छ से बैर मत रखें। आप इसके साथ हंस हंस के बात किया करें,
ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। डजंट मीन कि आप दिल से इसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, स्पेशली इफ शी इज द काइंड ऑफ पर्सन जैसा आपने बताया है। तो बस जिसको बोलते हैं ना कि दम वट से दिहाड़ा कट, कि अपने काम से काम रखें, किसी मामले में इंटरफेयर ना करें और तस्बीह पढ़ा करें अपनी। और बहू को एक दफा बुला कर बोल दे, बेटा अगर जाने अनजाने मुझसे तुम्हारी कोई दिल आजारी हो गई है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, आइंदा एहतियात करूंगी। इतना ही आप कर सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो अगर कोई भी इंसानियत उसमें होगी तो हो सकता है कि वो अपने रवैये के ऊपर नजर सानी करे और आपको चैन से जीने दे, वरना तो दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन टू बी इन। मैंने कहा शाहिदा आंटी ये तो बहुत ही पेटी मैटर्स पर आ गई है, बहुत छोटी छोटी नीच हरकतें। तो शाहिदा आंटी कहती हैं कि मेरा क्लिप नहीं मिल रहा। मैंने कहा कौन सा क्लिप? कहती है उसको पता है कि एक क्लिप मेरा बहुत फेवरेट है, मैं इधर पहन के रखती हूँ, मुझे वो कल से नहीं मिल रहा। कहती है मुझे वो कल से माय गॉड, हाउ कैन पीपल बी दिस नास्टी। कहती है कि मुझे वो कल से कल से वो क्लिप नहीं मिल रहा और मेरा ख्याल है कि ये उसने छुपाया हुआ है। मैंने कहा इफ इट हैज कम टू दिस, दिस इज वेरी मच बिलो द बेल्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम आप अलबत्ता कर सकती हैं, इफ दिस बिहेवियर परसिस्ट्स, और अगर आपकी बहू शरारतों से बाज नहीं आती तो आप रिकॉर्ड करें। आपकी बहू जो करती है ना, सीक्रेटली रिकॉर्ड करके अपने बेटे को दिखाएं। कहती है हाँ ये तुमने अच्छा आइडिया दिया है, क्योंकि मैंने कहा वो जिस टोन में आपसे बात करती है और जिस तरह के शरारतें प्लांट करती है वो किसी की नोटिस में नहीं आती। बेटा आपका घर पे होता नहीं, बच्चे स्कूल होते हैं, आप होती हैं या वो होती है, तो वो जो मर्जी आपके साथ कर रही है और उसको पता है कि आपकी बात पर किसी ने यकीन नहीं करना। तो अगर ऐसा फिर कुछ होता है ना, तो फिर से आप ये करें कि किचन के शेड पर, माइक्रोवेव के पीछे कहीं ऐसी जगह पर रख कर अपना मोबाइल ऑन करके रख दें, क्योंकि जाहिर है जब आप और बहू होते हैं घर पर तो आप भी उसकी रूटीन से वाकिफ हो गई होंगी कि किस वक्त वो क्या करती है। जब आपके जहन में खतरे की घंटी बजे और जब आपको ऐसा कुछ लगे कि होने वाला है, तो अपना मोबाइल ऑन करके रखें और कोशिश करें कि रिकॉर्ड कर लें वाकया, ताकि फिर आप अपने बेटे को दिखा सकें, आपके पास प्रूफ हो, ताकि वो फिर आपको सेपरेट रखे। इतने ज्यादा कमाता है कि रोज रोज डाइन आउट करने के लिए उसके पास पैसे हैं, ग्रोसरी एक्सेस लाने के लिए उसके पास पैसे हैं कि पिछली वेस्ट हो रही होती है, एक्सपायर हो रही होती हैं चीजें फ्रिज में और वो लोग नई नहीं लेके आते। इसका मतलब है उसके पास इतने पैसे होंगे कि आपको फिर वो सेपरेट रखे। उसका फर्ज बनता है माँ का ख्याल करना और माँ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन आपको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर काम करें। कहती है हाँ ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं इन दोनों चीज़ों को करके देखती हूँ। पहले तो मैं उसके साथ अच्छी इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं रिकॉर्ड करके उसको बताऊंगी। नाज़रीन मैंने तो यही कहा, देखें इंतहाई सब्र से काम लेने की सिचुएशन है, इंतहाई नाजुक मामला है, बहू बहुत तंग कर रही है। आप इस बारे में अगर कुछ बेहतर गाइड कर सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आज मैं बहुत ज़बरदस्त फ़िश पकड़ के लाया हूं। उसको कहते हैं किंग फ़िश या मैकरल। वो कौन सी होती है ये देखें, ये वाली होती है। इतनी ज़बरदस्त हट्टी कट्टी ताज़ा फ़िश, इसकी मैं आपको कढ़ाई बनाकर दिखाऊंगा। कल के व्लॉग में देखिएगा इंशाल्लाह, मिस मत कीजिएगा। मैं जो ये रेसिपीज़ वाली या जो डेली लाइफ व्लॉग अपडेट्स टाइप होती है ना, वो वीडियो के एंड पे डालता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो के एंड पर ज़रूर चेक किया करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो आज मैं आपको सिर्फ अनाउंस कर रहा हूँ कि कल मैं आपको ये रेसिपी बनाकर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मैकरल भी कहते हैं इसको। आज मैं ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दूँगा ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए और सिर्फ अच्छा टेस्ट बाकी रह जाए। फिर कल इसकी कढ़ाई बनाकर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। साथ में मैं लाया हूँ मेथी वाली रोटियाँ, इनके साथ बहुत मज़े का लगता है फ़िश का सालन। तो अगर आप चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूँगा, नीचे कमेंट कर दें रेसिपी, तो फिर मुझे पता होगा कि आप लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको ये बना हुआ भी दिखाऊं।